नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री धामी ने विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए फिटनेस टिप्स। लोगों से की नियमित व्यायाम करने की अपील। कहा, योग एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर रखता है अग्रसर। एडवेंचर टूरिज्म को लेकर उत्तराखंड पर्यटन विभाग की पहल। पर्यटन विभाग शुरू करेगा महाभारत ट्रेल। ट्रैकिंग के शौकीन सैलानियों को मिलेगी सौगात। कोरोना वायरस के बाद अब चिकन पॉक्स ने बढ़ाई चिंता। एक महीने के भीतर चिकन पॉक्स के 17 से अधिक केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। खटीमा में एटीएम गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। सीबीसीआईडी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 3 साल पहले एसबीआई एटीएम गार्ड की हुई थी मौत। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्र सरकार की मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में मोदी सरकार की मदद से उत्तराखंड में हुए कामों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की विकास योजनाओं को जन जन तक प्रचार करने का आह्वान किया। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं और केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव वो पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं दी हैं इस बार से। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने सीडीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको हम सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो शेयर कर स्वस्थ रहने के टिप्स दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि जिस प्रकार संतुलित आहार से शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार व्यायाम से भी शरीर दीर्घ समय तक हष्ट पुष्ट एवं निरोगी बना रहता है। मेरी आप सभी से अपील है कि नियमित व्यायाम करें और जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण कार्यक्रम का विभिन्न जगहों पर आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद अजय टम्टा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सांसद टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 8 सालों में गरीबों व वंचितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। साथ ही हर जरूरतमंद व्यक्ति को घर, बिजली, पानी देने का काम किया है।
गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वंचित समाज की योजनाएं हैं। हर घर को शौचालय देने से लेकर, घर देने से लेकर, पानी बिजली देने से लेकर के, घर के गैस के कनेक्शन देने से लेकर के सारे काम इस देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 70 साल की आज़ादी के बाद 100% करने का काम किया है। और साथ ही देश के अंदर जो NH की रोडें हैं या ऑल वेदर रोड है या भारतमाला के काम हैं, ऐसे सभी कामों से देश की गति को तेज करने का काम है। वहीं दुनिया में भारत के सम्मान को, गौरव को बढ़ाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कि जनता ने सरकार के कामों पर मोहर लगाई है और इतनी समस्याओं के बाद भी कोविड के टीकाकरण हुए, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला है, किसान सम्मान योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिला है और कोविड जैसी बीमारी के टाइम पर भी देश के अंदर व्यवस्थाएं ना डगमगाएं, विकास कार्य आगे बढ़ते रहे, इसी का ये परिणाम है। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बढ़ते एडवेंचर टूरिज्म को देखते हुए जल्द ही पर्यटन विभाग महाभारत ट्रेल शुरू करने जा रहा है, जिसमें ट्रैकिंग के शौकीन सैलानियों को महाभारत काल के पैदल रास्ते से घुमाया जाएगा। जिन रास्तों पर महाभारत काल के समय पांडव गोत्र हत्या का पाप मिटाने के लिए गए थे, राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी तक पर्यटन विभाग की जिन नीतियों के चलते विसंगतियां उत्पन्न हुई थी, उन्हें दूर करने का काम किया जा रहा है। इस ट्रैकिंग में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पर्वतारोहण के लिए लोग काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप में इसको हम करेंगे और इसमें इसकी सारी जो विसंगतियां हैं वो दूर करेंगे और इसमें और प्रोत्साहन दिया जाएगा। आने वाले भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि महाभारत ट्रेल को हम जो है एक लाएं और जहां जहां अपने गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए पांडव जो है भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए, केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए गए, उसी मार्ग पे हम चाहेंगे कि हमारे यात्री भी चलें और पैदल चल करके पहुँचे। बड़ा सुरभ्य स्थान है और उसके रास्ते में अनेक मंदिर हैं जो और भी जीवंत हो उठेंगे। तो मेरा ये मानना है कि उस ट्रेल को भी हम जो है अब चाहते हैं कि उसको हम उसकी पॉसिबिलिटी को हम देखें। देहरादून के प्रेस क्लब में इंडियाज टैलेंट हंट 2022 के ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग में युवाओं और युवतियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है और उन्हें एक अपना प्रदर्शन दिखने के लिए बड़ा मंच मिलता है। इंडिया टैलेंट हंट 2022 का जो इन्होंने एक आयोजन कार्यक्रम प्रेस क्लब के अंदर किया है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये उत्साही का कार्यक्रम और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। कल्चरल एक्टिविटीज़ में ये लोग जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कई बार उनको मंच नहीं मिलता, कंपटीशन नहीं मिलता है, तो इस संस्था के द्वारा इन्होंने एक पहल की है और वो पहल निश्चित है कि सफल होगी और जो हमारे आने वाला फ्यूचर, जो भविष्य और वो बच्चा इस माध्यम से आगे बढ़ेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। इस अवसर पर मेरी सबको शुभकामनाएं और बधाई। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां सांसद आदर्श ग्राम योजना में लापरवाही सामने आई। दरअसल प्रत्येक सांसद को 2024 तक कम से कम 8 गांवों को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, अजय टमटा को छोड़कर बाकी सभी सांसद अभी तक गांवों का चयन तक नहीं कर पाए हैं। योजना के तहत गांवों का सामाजिक, आर्थिक और ढांचागत विकास कराना है। बता दें कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह ने अब तक कुल 5 गांवों को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी ली है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे खुद गांव की दशा और दिशा के लिए अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं और कहा कि उत्तराखंड में मानसून सत्र के दौरान आए दिन आपदा जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से NDRF की टीम जगह जगह पर भेजी जा चुकी है। साथ ही मानसून सत्र के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जो अपने आदर्श गांव हम लोगों ने लिए हैं, उन पे काम चल रहा है और हर विभाग अपनी योजनाएं उन गांव में लेके जा रहा है और उसका हमने अभी भी मैंने सब जगह उनकी मीटिंगें ली हैं
और उसकी समीक्षा भी की है, तो निरंतरता उसमें काम की विकास की है। आने वाला समय सौभाग्य है कि बरसात का है और आपदाएं, ये वैसे भी प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ है, मैदान है, तो आए दिन कुछ न कुछ भूस्खलन, बादल फटना वो ये रहता है, लेकिन उस पर तत्काल निर्णय, एक्शन लेना और ये सरकार करती है। NDRF, SDRF, अपना उमगाड़, अन्य सारा, तो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा भी कई स्थानों पे NDRF की टीमें लगी हैं और वो अपना जैसे जब इस तरह घटनाएं होती तो तत्काल उस पर काम करती हैं, वो आपको दिखता भी है, तो उसकी तैयारियां पूर्ववत हैं। रुड़की में संभागीय परिवहन विभाग लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने में जुट गई है, जिसके लिए विभाग ने जन सुविधा केंद्र खोला है, जिसका उद्घाटन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल कुमार सिंह ने किया। बता दें कि ड्राइवर लाइसेंस और गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों के लिए अब लोगों को अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, साथ ही अतिरिक्त शुल्क दिए जाने का भी रिवाज खत्म हो जाएगा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है। इनफैक्ट और भी फैसिलिटीज़ है, तो उसके लिए हमारे CSC सेंटर द्वारा आप जाके उसको एक्टिवेट करा सकते हो। होता क्या है, कई CSC सेंटर्स में एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, तो यहाँ रेटलेस लगा दी गई है, CSC सेंटर भी उपलब्ध करा दी गई। यदि किसी को लग रहा है बाहर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो वो लोग स्वयं यहाँ आके अपना एक्टिवेट करा सकते हैं अपनी फैसिलिटीज़ को। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ रेटलेस जो लगी, यदि उनके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट यहाँ के रेटलेस को से अपने आप को अवगत करा सकते हैं, और फिर जो अपने क्षेत्र में जब जाएंगे जहाँ उन्हें वो फैसिलिटी चाहिए होगी तो वहाँ भी वो अवेल कर सकते हैं। अपने ऑफिस में नया CSC खोला है और ये सबकी सुविधा के लिए है, क्योंकि आम तौर से शिकायत आती है कि एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते हैं जब भी आप कहीं फॉर्म भरते हैं, क्योंकि सभी को फ़ोन चलाने, सबके पास अपने स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं। तो एक सुविधा हमने खोली है ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, कोई भी ओवरचार्ज ना करे। आपको जो भी सर्विसेज, जैसे अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, NOC है, गाड़ी रजिस्टर करनी है, इतनी सारी सर्विसेज होती हैं। अब सारी हमारे विभाग से ऑनलाइन होता है, कुछ भी ऑफिस में तो फीस कटती नहीं है। तो आपके पास CSC की सुविधा है, जिसमें आप स्वयं जाके कम रेट पे, जो भी अपना सरकारी निर्धारित उसका रेट है, उस पर आप अपना करवा। कोरोना वायरस के बाद अब चिकन पॉक्स ने चिंता बढ़ा दी है। अल्मोड़ा में एक महीने के भीतर चिकन पॉक्स के 17 से अधिक केस सामने आए हैं। चिकन पॉक्स के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे निपटने के लिए दवाई सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साले में जितने भी मरीज चिकन पॉक्स के आ रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, हम सब दवाइयाँ जो हैं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और पेशेंट को सलाह दी जा रही है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खाने पीने में परहेज करें, खाना हल्का उबला हुआ खाएं, भारी चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें, पनीर। और अभी लास्ट वीक भी गदरपुर मटकोटा मार्ग पर स्थित ट्रिपर बनाने की कंपनी के दर्जनों मजदूरों ने कंपनी गेट के बाहर काम बंद कर हड़ताल कर दी। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन पर सभी मजदूरों के साथ शोषण करने का आरोप लगाया है। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को पूरी करने की बात कही। मजदूरों ने कहा कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सारे मौखिक बात कर रहे हैं और मौखिक में हम वो कॉन्ट्रैक्टर रोल के सारे बंदे कॉन्ट्रैक्टर रोल पे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और हमने उनके कॉन्ट्रैक्टर को बुला के आज उनसे बात भी करने की कोशिश की। कॉन्ट्रैक्टर ने भी बात करी, दोनों से बात करी, जितने भी बंदे हैं। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने बोला सारी शर्तें मंजूर थी। और जो 4 बंदे हैं, ये तेज बहादुर हो गया और मंगल सिंह हो गया और ये रितेश गिरी हो गया और एक आदमी और, क्या नाम है उसका, सुनील कुमार। ये लोग ढंग से अपनी ड्यूटी तो नहीं करते हैं। रात में किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया कंपनी के अंदर तो कंपनी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी न HR फोन उठाएगा, न कॉन्ट्रैक्टर फोन उठाएगा, न GM फोन उठाएगा, न लाइन इंचार्ज फोन उठाता है।
अब बात यह है कि जो 2018 में 635 का रेट था, अभी 450 वर्कर का रेट है। अगर जो हेल्पर कार का भी उसका रेट बढ़ गया है, अभी भी उसका 450 रुपये रेट मिल रहा है। भाई जी, जैसे हम इस कंपनी में 3-4 साल से हमारे बंदे कई ऑपरेटर भी हैं, कई हेल्पर भी हैं बेचारे, तो उनका रेट पहले जो था उससे भी कम कर दिया गया है। दिन पे दिन रेट बढ़ता है और हमारी कंपनी में दिन पे दिन रेट कम हो रहा है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां भरत विहार में डीएम देहरादून के नाम दर्ज सरकारी भूमि अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया। भूमाफियाओं ने गलत खसरा नंबर दिखाकर दर्जनों रजिस्ट्री भी कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद निर्माण कार्यों को सील किया गया है। साथ ही डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के तहसील प्रशासन को निर्देश दिए, जिसके बावजूद 1 महीना निकलने पर भी अभी तक तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में भूमाफियाओं से मिली भगत का अंदेशा भी सामने आया है। ऐसे में एक युवक की शिकायत पर डीएम राजेश कुमार ने कहा कि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। भरत विहार के मामले में मैंने निरीक्षण भी किया था, लगभग 2 बार मैंने निरीक्षण किया है और एसडीएम साहब को मैंने निर्देशित किया है कि आप निरीक्षण करें, क्योंकि अभी उन्होंने ज्वाइन भी किया है। और इस संबंध में रजिस्ट्रीज का भी हम लोगों ने हवाला लिया है और इसमें रजिस्ट्रीज अगर इस बीच में गलत तरीके से हुई हैं तो उन पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। रुड़की के गणेशपुर में भूमाफियाओं द्वारा पत्रकार के परिवार पर हमला होने के बाद जमीन के असली मालिकों ने पत्रकार वार्ता कर भूमाफियाओं पर उनकी जमीन पर आरोप लगाए हैं। साथ ही जमीन पर तोड़फोड़ करने पर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की भी बात कही है। बता दें कि गणेशपुर में कुछ भूमाफिया एवं बदमाशों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जमीन के मालिक एवं पत्रकार पर जानलेवा हमला किया था। देखिए, हमारी जो ज़मीन है गणेशपुर में स्थित है और वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और हमारे दादाओं ने बहुत टाइम पहले 1937 के में उनसे रजिस्ट्री ली थी और हमने ख़रीदी थी उस समय हमारे दादाजी ने। अब हो क्या रहा है कि जो वहाँ के पार्षद हैं गणेशपुर के कुलदीप तोमर, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अपने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ पर जो है मारपीट करी और जो हमारे ज़मीन पे कार्य चल रहा था और उसको जो है उन्होंने तोड़फोड़ किया और उनको चोटें पहुंचाई। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी ज़मीन पे हमारा कब्जा सुनिश्चित किया जाए। मेरा भी प्लॉट मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, उनका प्लॉट है। हम 3 लोग हैं, इसमें तीनों का एक साथ प्लॉट था। तो मेरे प्लॉट का भी उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा है और वो वीडियो में देखा जा सकता है जी। बहुत बुरी तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है, इनका बहुत नुकसान किया है। सीमेंट के कट्टे फाड़ दिए, उसके ऊपर पानी डाला इन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने दबंग तरीके से हमें डराने धमकाने की कोशिश की है। अल्मोड़ा जनपद में पुलिस की नकेल कसने के बाद भी नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है और भारी मात्रा में स्मैक, गांजा, चरस बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन नशे की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस नशे के विरुद्ध कार्रवाई जारी है और लोगों में जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जो डिटेरेंट एक्शन है, यानी कि जो हम उनको पकड़ करके जेल भेज रहे हैं। दूसरा, जन जागरूकता का अभियान लगातार चलाया जा रहा है थाने स्तर पे। लेकिन तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभिभावक हैं और टीचर और उनके जो माता पिता हैं, वो लोग अपने बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान रखें, उन्हें मोटिवेट करें, उनसे उनकी बातें पूछें, उनसे उनकी मन की बातें बताएं, पूछें। जो उनके दोस्त हैं उनसे भी बात करें कि उनका बेटा किस दिशा में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक योगदान होगा जिसमें कि बच्चे की गतिविधियों को नज़र रखा जाए। अगर उन्हें काउंसलिंग किया जाए, अगर लगता है कि नहीं पुलिस की सहायता की आवश्यकता होगी, तो हमारी भी अपनी टीम है जो कि उन बच्चों को समझाएगी, नशे के जो दुर्गुण हैं उनके बारे में बताएगी और या फिर काउंसलिंग, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे काउंसलिंग भी कराया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में एसबीआई एटीएम गार्ड भगवान सिंह भंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में सीबीसीआईडी ने खुलासा किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आपको बता दें, करीब 3 साल पहले एसबीआई एटीएम गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
कुटरा गांव में उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसका शव पड़ा हुआ मिला था। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। ऐसे में परिजनों के विरोध के बाद सीबीसीआईडी को मामले की जांच सौंप गई थी। मामले में सीबीसीआईडी ने ध्रुव सिंह, सुरेंद्र सिंह राणा उर्फ गुड्डू और किशन सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जहां से पूछताछ के बाद साक्ष्य के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। दो 2019 में भगवान सिंह राणा, जिसकी मृत्यु रामपुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों द्वारा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी थी। और प्रारंभिक जांच के बाद इसकी विवेचना सीबीसीआईडी के सुपुर्द कर दी गई थी। अभी सीबीसीआईडी द्वारा साक्ष्य संकलन कर और इस मुकदमे में 3 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको मानने पेश किया जा चुका है। उत्तराखंड की मूनी की रेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान ढालवाला पुलिस चौकी के पास अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक कार से 14 पेटी अवैध शराब बरामद की, जबकि कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मूनी की रेती थाना पुलिस के मुताबिक 4 धाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रात 2 बजे ढलवाला पुलिस चौकी ने एक संदिग्ध कार की तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब मिली। पूछताछ में कार चालक ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने चालक को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं मूनी की रेती थाना प्रभारी रितेश सिंह ने बताया कि ड्राइवर की पहचान प्रदीप रावत निवासी ग्राम सिलोगी थाना चंबा टेहरी गढ़वाल के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।